मुरारी जी की भी टिप्पणी ले लेते हैं, फिर मोदी जी को सुनेंगे। मुरारी जी, छत्तीसगढ़ पे भी असर बताइए और देश की राजनीति पर भी इसका क्या असर देखते हैं आप? देखिए मोहन जी, पुनः आपके टीवी 24 के दर्शकों को मेरा राम राम। निश्चित रूप से देश की राजनीति पर बहुत फर्क पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की राजनीति पे भाजपा की जो सत्ताधारी दल है या सत्ता है, उस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में फर्क जरूर पड़ेगा। मैं भूपेश बघेल जी को सुन रहा था, आपने जो उनकी बाइट चलाई, देखिए ऐसा है, भूपेश बघेल जी अपने छत्तीसगढ़ के बारे में क्यों नहीं बोलते? बिहार चल दिए, महादेवपुरा कर्नाटक चल दिए, आपका हरियाणा चल दिए, दुनिया भर का चल दिए। अरे छत्तीसगढ़ में आपकी सत्ता क्यों हारी, आप क्यों हारे, इसके बारे में आप बता दो ना। क्या उसके लिए भी चुनाव आयोग दोषी है? क्या 98 वोट से टीएस बाबा डिप्टी सीएम हार गए? क्या उनको चुनाव, वो तो एक शब्द नहीं बोले, टीएस बाबा कभी एक शब्द नहीं बोले कि मात्र मैं 98 वोट से क्यों हारा। उन्होंने सहर्ष लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान रखा, और जो था वाकई में उनके खिलाफ माहौल था, और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थी, आप सब जानते हैं। भ्रष्टाचार की नई नई कहानियां सब टीवी चैनलों पर, पेपरों पर और जिस ढंग से एक वर्ग को लेकर टीका टिप्पणी चलती रही, तो इन सब बातों पर भूपेश बघेल जी क्यों नहीं बोलते? उनको बोलना चाहिए। अब मैं बोलता हूं देश की राजनीति पर। देश की राजनीति पर इतना बड़ा फर्क पड़ेगा मोहन जी कि ये राहुल गांधी जी के 95 हार है मोहन जी, 95। जब से वो 4 बार से राजनीति में आए हैं, सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, पूरे दल में पूरी पार्टी उनके इशारे पर, उनके कहने से चल रही है, डिसीजन वही ले रहा है। ये 95 हार है। अब ये बताइए, क्या अब कांग्रेस ये सोचेगी कि राहुल गांधी जी को पटांग बयान, उठपटांग हरकत, दुनिया भर के गलत सलत आरोप, तथ्यहीन आरोप, अभी भूपेश जी बोल रहे थे 65 लाख वोट को काट दिए। मोहन जी, जो मृत पाए गए, जो बिहार को छोड़ दिए, जो पलायन कर गए, जिनके 2-2 नाम है, वो कैसे नहीं कटेंगे? सिर्फ 65 नाम नहीं, बाद में 3.5 लाख नाम और काटे गए, फिर 21 लाख नाम और काटे गए। एक भी आदमी नहीं था जो ये बोला हो कि मेरा नाम काटाओ। इतने बड़े बिहार में एक भी आदमी ये नहीं है कि जिसने ये ना बोला हो कि ये बोला हो कि मैं मेरा वोट कोई और डाल दिया। देखिए, इन सब लफासी बातों से कांग्रेस को बाहर आना चाहिए। चाटुकारिता की जो भूमिका, उससे अलग करना चाहिए। और सचिन पायलट जैसे जो नेता है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में नेता नहीं है, सचिन पायलट जैसे कई नेता हैं जो कांग्रेस की बागडोर संभालें तो कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। और रही देश की राजनीति में, अब बंगाल का चुनाव है मोहन जी, सीमांचल का पूरा इलाका बंगाल से लगा हुआ है, मगध का पूरा इलाका बंगाल से लगा हुआ है। लगभग मैं सोचता हूं कि करीब 50-60 लाख बिहारी बंगाल की राजनीति में जोरदार पैर जमाए हुए, चाहे वर्धमान का इलाका हो, चाहे पुरुलिया का जंगल महल का इलाका हो, चाहे आपका बंगाल का सटा हुआ जितना इलाका है, निश्चित रूप से बंगाल की राजनीति में इसका असर पड़ेगा। और बंगाल में इस बार ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एसआईआर वहां भी शुरू हो गया है। और आप लगातार न्यूज चैनल में देख रहे हैं कि रातों रात डाउनटाउन का इलाका है, कोलकाता का एक डाउनटाउन का इलाका है, जहां रातों रात बस्तियां खाली हो गई, न जाने रात भर में लोग कहां पलायन कर गए। इसके अलावा जो मोदी जी के नेतृत्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि लोकसभा में मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 240 सीट आई, अब इस चुनाव से, बिहार के चुनाव से निश्चित रूप से मोदी जी का कद और बढ़ेगा। मोदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में अब 100 फैसला करेंगे। अभी तक ये लगता था कि आरएसएस अपना नाम चुनाव करवा लेगी, आरएसएस के कैंडिडेट, आरएसएस के द्वारा दिए गए नाम को ही मोदी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो बिहार का चुनाव है, ये एक और ताकत प्रदान करता है मोदी और अमित शाह जी को, और देश में एक अच्छा वातावरण बीजेपी के लिए और बनाता है। मेरे को लगता है कि देश की राजनीति बिल्कुल बदलेगी और बहुत आसानी से, चाहे भूपेंद्र यादव हो, मेरे को लगता है कि भूपेंद्र यादव हो, या तमिलनाडु से कोई जो पुरानी जो राज्यपाल थी उनको बना सकते हैं। देखिए क्या होता है, लेकिन मेरे को लगता है कि अब
मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी बहुत आराम से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चुनाव के बाद चुन लेगी। बिल्कुल।